जीवन का असली सबक। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामचरण नाम का एक गरीब अध्यापक रहता था। रामचरण ईमानदार, मेहनती और ज्ञान के प्रति समर्पित था। उसका एक ही सपना था कि वह गांव के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाए। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास ज्ञान की अनमोल दौलत थी, जिसे वह अपने छात्रों को वितरित करता था। हालांकि उसकी गरीबी के कारण कई लोग उसे ज्यादा सम्मान नहीं देते थे, लेकिन गांव के कुछ माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उसे सम्मानित करते थे। वहीं दूसरी ओर उसी गांव में एक बहुत ही धनी व्यापारी परिवार था। उस परिवार का बेटा रोहन, जिसे गांव के सबसे अमीर लड़के के रूप में जाना जाता था। रोहन के पास सब कुछ था, महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले, महंगे कपड़े, लेकिन उसके अंदर विनम्रता और संस्कारों की कमी थी। रोहन का मानना था कि धन ही जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है और शिक्षा का उसकी जिंदगी में कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि उसके पिता पहले से ही उसे एक बड़ा व्यवसाय सौंपने वाले थे। एक दिन रोहन के पिता श्री शर्मा ने महसूस किया कि उनका बेटा किसी काम में गंभीरता नहीं दिखाता और न ही उसकी कोई अच्छी आदतें हैं। वह पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं रखता। शर्मा जी ने सोचा कि अगर रोहन का भविष्य संवारना है तो उसे किसी अच्छे शिक्षक के पास भेजना चाहिए, जो उसे जीवन के असली मूल्यों का पाठ पढ़ा सके। गांव में रामचरण की प्रसिद्धि सुनकर शर्मा जी ने निर्णय किया कि वह अपने बेटे को रामचरण के पास शिक्षा के लिए भेजेंगे। शर्मा जी ने रामचरण से मिलकर उसे अपने बेटे को पढ़ाने का आग्रह किया। रामचरण को पहले तो थोड़ा संकोच हुआ, क्योंकि वह जानता था कि रोहन को शिक्षा में कोई रुचि नहीं है। लेकिन अंततः उसने सोचा कि हो सकता है वह रोहन को सही मार्ग पर लाने में सफल हो सके। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं उसे वही शिक्षा दूंगा जो बाकी बच्चों को देता हूँ। कोई विशेष सुविधाएं नहीं मिलेंगी। शुरुआत में रोहन को रामचरण के स्कूल में जाना बहुत अपमानजनक लगता था। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम इतने अमीर होकर भी इस गरीब अध्यापक के पास क्यों जा रहे हो। रोहन खुद भी यही सोचता था कि उसके पिता ने उसे गांव के एक मामूली अध्यापक के पास क्यों भेजा है। पहले कुछ दिन वो केवल बैठकर समय बिताता और ध्यान से कुछ भी नहीं सीखता। रामचरण ने ये सब देखा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह जानता था कि शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन का अनुभव और विनम्रता भी सिखाना है। उसने धीरे धीरे रोहन से बात करना शुरू किया। वो उसे जीवन की छोटी छोटी बातें समझाने लगा, जैसे कि मेहनत का महत्व, अनुशासन और दूसरों का सम्मान करना। एक दिन रामचरण ने रोहन को एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का निश्चय किया। उसने उसे खेतों में काम करने के लिए भेजा, जहां उसे दिन भर खेतों में मेहनत करनी थी। रोहन को ये काम बेकार और अपमानजनक लगा, लेकिन रामचरण ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझने का अवसर है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद रोहन पूरी तरह थक गया था। उसने महसूस किया कि कैसे गांव के किसान, जो इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। उस दिन के बाद रोहन ने रामचरण के प्रति सम्मान का भाव विकसित करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जीवन सिर्फ धन संपत्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि मेहनत, अनुशासन और सही दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण हैं। धीरे धीरे रोहन का व्यवहार बदलने लगा। उसने रामचरण के पाठों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वो अब नियमित रूप से पढ़ाई करता और अपने जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण अपनाता। अब उसे समझ आने लगा था कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। रोहन के इस परिवर्तन को देखकर उसके माता पिता भी हैरान थे। वो पहले जहां अपने पिता के व्यवसाय को हल्के में लेता था, वहीं अब उसने अपने पिता के काम को समझना और उसमें रुचि लेना शुरू किया। उसने व्यापार की गहराई और उसकी जिम्मेदारियों को समझने का प्रयास किया। अब वो अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को गंभीरता से लेता था और रामचरण के दिए गए पाठों को अपने हर निर्णय में लागू करता था। समय बीतता गया और रोहन की शिक्षा पूरी होने के करीब आई। अब गांव में परीक्षा का समय था, जहां बच्चों को अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना था। रोहन, जो पहले किसी भी चीज को हल्के में लेता था, अब इस परीक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानकर पूरी मेहनत से तैयार कर रहा था। परीक्षा के दिन रोहन ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए।
गांव के सभी लोग उसकी इस प्रगति को देखकर चकित थे। यहाँ तक कि उसके पुराने दोस्त, जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। परीक्षा में सफलता के बाद एक दिन रामचरण ने रोहन को बुलाया और उससे पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि शिक्षा का असली अर्थ क्या है? रोहन ने उत्तर दिया, गुरुजी, पहले मुझे लगता था कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ अच्छी नौकरी या ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि शिक्षा हमें इंसान बनाती है। ये हमें अपने जीवन में सही दिशा देती है, हमें अनुशासन सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हमें दूसरों के प्रति विनम्र और संवेदनशील बनाती है। रामचरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। असली शिक्षा वही है जो हमें जीवन के कठिन दौर से पार कराने में मदद करे। तुम्हारी मेहनत और बदलाव ने मुझे गर्व महसूस कराया है। कुछ वर्षों के बाद रोहन ने अपने पिता के व्यवसाय में कदम रखा और उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, अनुशासन और जीवन के मूल्यों के साथ व्यवसाय को सफलता की ओर अग्रसर किया। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपने कर्मचारियों और समाज के लिए भी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। वो अब समाज के लिए एक आदर्श बन चुका था। हालांकि रोहन अब धन दौलत में भी सफल हो चुका था, लेकिन उसने कभी अपने पुराने अध्यापक रामचरण को नहीं भुलाया। उसने हमेशा कहा, मेरी सारी सफलता का श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है। उन्होंने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया और मुझे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रामचरण अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी शिक्षा का प्रभाव हर उस बच्चे पर दिखता था जिसे उसने पढ़ाया था। उसका सपना कि वह अपने गांव के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे, अब पूरा हो चुका था। उसका जीवन इस बात का उदाहरण बन गया कि गरीबी और साधनहीनता के बावजूद अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करे, तो वह समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। रोहन की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में सफलता सिर्फ धन या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सच्चे शिक्षा, मेहनत, अनुशासन और दूसरों के प्रति आदर भाव पर भी आधारित होती है। जीवन में चाहे जितनी भी चुनौतियां आएं, अगर हमारे पास सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण हो, तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह गरीब अध्यापक रामचरण ने न केवल एक अमीर लड़के को शिक्षा दी, बल्कि उसे जीवन का असली अर्थ सिखाया, जो उसे सच में एक सफल और महान इंसान बना दिया।